अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, हर साल 7 जून को फूड सेफ्टी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल दूषित भोजन खाने की वजह से हजारों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में हर एक देश के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपनी खाद्य सामग्री की सुरक्षा को बढ़ावा दे। इसी जागरूकता के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन है। ये थीम भोजन के उत्पादन और खपत पर जोर देती है। हम सबके लिए भोजन एक ऐसी जरूरत है जिसके बिना एक दिन भी हम जिंदा नहीं रह सकते। जब कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है तो अक्सर हम कुछ खा भी लिया करते हैं और मौजूदा समय में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि अधिकतर जंक फूड का सेवन करते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि ये सेहत के लिए कितना हानिकारक है। इसके बावजूद भी हम बड़ी संख्या में इसे खाते हैं। लेकिन हमें अपने किसी भी तरह के भोजन को खाने से पहले कई तरह की जानकारियों का होना आवश्यक है। क्या है वो अहम बिंदु? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है मिस्टर अरुण सिंघल, जो कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कोई भी खाना खाने से पहले हमें किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए और सरकार की हम सभी के लिए अच्छा भोजन प्रोवाइड कराने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। अरुण सिंघल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये डे है, इसको सेलिब्रेट करने के जो उद्देश्य हैं हम आपसे जानेंगे। कविता जी, देखिए, अभी हमारे पास कोविड का जो पैंडेमिक हुआ था हमारे देश में, सेकेंड वेव अभी खत्म हो रही है, तो इससे एक बार रिन्यूड फोकस हुआ है। सब लोगों का ध्यान गया है फिटनेस की तरफ और इम्यूनिटी डेवलप करने की तरफ। तो एक फिर से मौका आया है कि हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करें कि आज हम सेफ खाना खाएंगे आज ही से, तो कल हमारा हेल्दी हो सकता है, हम बीमारियों से बच सकते हैं। और हेल्दी और सेफ ईटिंग जो है वो कभी भी पोस्टपोन नहीं करी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लाइफ में बाद की स्टेज में जाके हेल्दी खा लें तो काम चल जाएगा। ये तो डे 1 से ही हेल्दी खाना खाना होता है और फिट लाइफस्टाइल चाहिए होता है। तो इसलिए जो समय है एक्शन लेने का वो आज से है। और अगर आप खाना अच्छा नहीं लेते हैं, हाइजीनिक नहीं होता है खाना, तो इन्फेक्शंस तो हो ही सकते हैं, उससे परेशानी होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज जिनको हम आजकल कहते हैं, डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, इस तरह की बीमारियां जो हम लोगों को पकड़ लेती हैं वो बाद में भी बहुत कष्टप्रद होती हैं। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का उद्देश्य यही है कि सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करें हम इसके प्रति कि सेफ फूड खाना जरूरी है, अनिवार्य है, इससे कोई बचा नहीं जा सकता, इसका कोई विकल्प नहीं है और हम आज ही से इसके ऊपर एक्शन शुरू करें, ये ध्यान दिलाना मेन उद्देश्य है इस दिवस का। जी बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक ने हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी सिखाई हैं जिनको शायद हमें अब सबक बना लेना होगा आगे आने वाले समय के लिए, जिनमें कि खाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं जितना अच्छा हम खाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी इम्यूनिटी होगी। तो सर, जो लाइफस्टाइल हम पहले जी रहे थे जिसमें कि पैकेट बंद फूड है, जंक फूड है, आपको क्या लगता है कि वो हमारी हेल्थ के लिए कितना खराब होता है वो खाना? इसमें कोई दो राय नहीं है, बताने की बात नहीं है कि बैलेंस्ड खाना खाना हमेशा हेल्पफुल होता है। खाने में हम लोग जो पौष्टिक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैलोरीज होती हैं, इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो पैकेज्ड फूड की आपने बात करी, उसके बारे में 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा कि एक तो FSSAI का लोगो जरूर देखा करें। जितने भी पैकेज फूड बनाने वाले हैं फूड बिजनेसेस, वो सब FSSAI का रजिस्टर करते हैं और उसके बाद उनको कुछ सेफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ मानक ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। तो खाने के जो भी पैकेज फूड हो उस पर एक तो FSSAI का लोगो जरूर देखें। दूसरी चीज ये देखनी चाहिए कि कोई खाने का पैकेट आप खरीदते हैं तो वो डैमेज तो नहीं है, उसकी सील टूटी हुई तो नहीं है, इस बात को खास तौर पे देख लेना चाहिए। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो बेस्ट बिफोर डेट है या एक्सपायरी डेट है खाने के ऊपर होती है, उसको जरूर चेक करें हमेशा जब भी खाना खरीदते हैं और घर पे लाने के बाद भी उसको चेक करें। ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस कंडीशंस में स्टोर करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं लेबल के ऊपर, अगर मान लीजिए लिखा कि इतने टेम्परेचर पे रखना, कोई चीज फ्रिज में रखनी चाहिए, दुकानदार ने फ्रिज में नहीं रखी हुई है, तो ऐसा पैकेट नहीं लेना चाहिए। और जब घर में ले आए उसके बाद भी उसको वैसे ही स्टोर करना चाहिए जैसे इंस्ट्रक्शंस पैकेट के ऊपर हो। और एक चौथी चीज जो बहुत जरूरी है, इसको मैं ध्यान खास तौर पे दिलाना चाहूंगा सारे सुनने वालों का, कि हर खाने के आइटम पे न्यूट्रिएंट इन्फॉर्मेशन पीछे लिखी रहती है कि खाने में इतनी कैलोरीज हैं, इसमें ये चीजें हैं, इतना फैट है, इतना सॉल्ट है, इतना शुगर है। जब हम बात करते हैं कि हेल्दी खाना जरूरी है, नमक थोड़ा कम खाएं, चीनी थोड़ा कम खाएं, तो न्यूट्रिएंट इन्फॉर्मेशन पढ़नी बहुत आवश्यक हो जाती है।
और कैलोरीज का भी हिसाब रखना जरूरी हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि खाने को खरीदते समय उसके बैग पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उसको ध्यान से देखें और कोशिश करें कि बैलेंस्ड खाना खाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि जानते तो हैं बट उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। बट सर मैं यहाँ जानना चाहूंगी, आपने जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट की बात की कि उनको पढ़ करके देख लें, तो क्या ऐसा भी होता है कि जो डब्बा बंद खाना या कोई जूस या कोई भी ऐसी चीज है जिसको अगर कि हम खोल लें और वो पूरा खत्म नहीं है बट फिर भी अगर हम उसे स्टोर करके रख दें तो क्या वाकई उसकी जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाती है या उसे यूज किया जा सकता है एक्सपायरी तक? बिल्कुल यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसा मैंने कहा कि खाने पर लिखा होगा कि उसको कैसे स्टोर करना है। कोई चीज अगर फ्रिज में रखनी चाहिए और फ्रिज में नहीं रखी है या डैम्प एटमॉस्फेयर में रखी है, जैसा मैन्युफैक्चरर ने कहा है वैसे स्टोर ना करी जाए, तब जरूर खतरा होता है। वरना आप खाना लाते हैं, आपने आधा यूज किया और बेस्ट बिफोर डेट से पहले आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सारा खाना खराब हो जाए। जो लोग रेस्टोरेंट में या जो स्ट्रीट फूड होते हैं उनके खाने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, तो अब जाकर के कोरोना ने हमें ये भी सिखाया कि हमें हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है। तो लोग अभी तो फिलहाल परहेज करते हैं, लेकिन FSSAI हर साल एक सर्टिफिकेशन कोर्स करवाती है, तो उसमें जो फूड सेफ्टी है उसके बारे में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो सिखाई जाती हैं? बहुत बेसिक चीजें हम लोग सिखाते हैं। जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स की आपने बात करी, उनको बहुत सिंपल चीजें बताई जाती हैं। प्राइमरी फोकस इस पे होता है कि साफ सफाई कैसे रखनी है, हाइजीनिक कंडीशंस कैसे रखनी है, क्या क्या उन्हें गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए ताकि खाने की गुणवत्ता बनी रहे, हाइजीनिक बना रहे खाना। कुछ कोर्सेज में हम उनको प्रोडक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन चीजें बना रहे हैं या कोई ब्रेड की चीजें रख रहे हैं, जो भी चीज वो रख रहे हैं उसके ताल्लुक जो खास तौर पे बताने की बातें हैं वो भी बताते हैं। और मुझे खुशी बताते हुए कि हम देश में करीब 5 लाख फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स को अब तक ट्रेन कर चुके हैं। तो नंबर बहुत ज्यादा होता है। जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स की आपने बात कही, उनका नंबर बहुत है। धीमे धीमे करके आउटरीच हमारा हो रहा है उन तक, लेकिन उनको बेसिकली साफ सफाई रखने के बारे में और अपने जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उसके लिए क्या प्रिकॉशंस उन्हें ऑब्जर्व करनी चाहिए, ये बेसिक जानकारी दी जाती है। तो सर बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो बहुत ज्यादा आश्रित होते हैं ऐसे ही खानों के लिए, जो कि ढूंढते हैं कि कोई ठेला मिल जाए या कहीं पे कुछ उनको दिख जाए जहां से वो अपने हिसाब से खाना खा लें। तो जो लोग ठेलों पे या किसी रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हैं वो कैसे पहचाने कि वो खाना खाने लायक है या नहीं? किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो पढ़े लिखे नहीं भी है उनको? ये देखिए, हमने एक स्कीम इसलिए चलाई है, हाइजीन रेटिंग की स्कीम कहलाती है वो। थर्ड पार्टी ऑडिट्स भी होते हैं, तो ठेले पर भी और रेस्टोरेंट में भी हाइजीन रेटिंग हम लोग करते हैं। धीमे धीमे इसका प्रचलन बढ़ रहा है, तो जो भी ठेला है या रेस्टोरेंट है वो परमानेंटली अपना दिखाएगा कि 5 स्टार्स मुझे मिले हैं हाइजीन रेटिंग में, 4 स्टार्स मिले हैं या 3 स्टार्स मिले हैं। तो अगर हाइजीन रेटिंग अच्छी है किसी जगह की, इसका मतलब ये कि उसको देखा गया है, उसको सिखाया गया और उसने अच्छी हाइजीन रेटिंग अपने यहाँ मेंटेन करता है वो। तो एक तो हाइजीन रेटिंग जरूर देखनी चाहिए। अगर हाइजीन रेटेड किसी रेस्टोरेंट में आप जा सकें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात ये है कि एक क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स की हमारी स्कीम है। अगर मान लीजिए चाट के ठेले हैं, कई सारे ठेले एक ही गली में एक सड़क पे लगते हैं, तो ऐसे क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स बना रहे हैं हम लोग, जिसमें हर एक की ट्रेनिंग करी जाएगी और जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उन सब ठेलों के लिए, उन सब स्ट्रीट फूड सेंटर्स के लिए वो उपलब्ध कराते हैं और फिर क्लीन स्ट्रीट फूड हब करके घोषित करते हैं उसे। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है और अगर कहीं आप जाते हैं क्लीन स्ट्रीट फूड हब मिलता है तो उसमें जरूर आप कॉन्फिडेंटली जाके खाना खा सकते हैं। और तीसरी चीज नॉर्मल है, ये चाहे पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कटा हुआ खाना, खुला हुआ खाना रखा है, अगर मक्खियां हैं या इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, या कोई खाना थोड़ा सा रॉटन भी दिख रहा है, तो ऐसी जगह पे नहीं खाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, बट ये फिर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको ऑब्जर्व करना कि मक्खियां हो, मच्छर हो, इंसेक्ट्स हो, कटा हुआ खाना रखा हो, खुला हुआ खाना रखा हो या रॉटन खाना हो, तो वहाँ पे नहीं खाना चाहिए। सर फूड सेफ्टी का जो मूल्यांकन है वो कैसे और किस आधार पर किया जाता है और ये कितना जरूरी होता है? फूड सेफ्टी का मूल्यांकन करने में ये प्राइमरी चीजें होती हैं कि कितनी साफ सफाई है, जो आप रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं वो आप ठीक सोर्सेज से प्रोक्योर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रॉ मटेरियल्स भी सारे सर्टिफाइड क्वालिटी के होने चाहिए। और फिर जो आप खाना कुकिंग का प्रोसेस है, स्टोरेज का प्रोसेस है, वो कैसा है, इन सब चीजों का हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। UN की एक रिपोर्ट थी, हालांकि थोड़ी पुरानी है, पुराने आंकड़ों पर हम जाएं तो वहाँ पर उसके हिसाब से खराब खाना जो है उसके खाने की वजह से जो मौतें हुई हैं, भारत उसमें नंबर 2 पर है। तो ये तो बहुत दुखद है कि हम नंबर 2 पर हैं खराब खाना खाने की वजह से।
जी, ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दुखद तो है ही। इतने बड़े देश में जहाँ बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी भी हैं जहाँ गरीबी बहुत है, तो इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा हमारे देश का नुकसान करती हैं। प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, फूड बोर्न इलनेसेस जो होती हैं उससे जिस व्यक्ति को होती है उसको बहुत तकलीफ होती है। सो ये कष्ट की चीज है। अब इसमें बेसिकली जो एक्शन लेना होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को लेना होता है। राज्य सरकारों के माध्यम से हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो हमने राज्य सरकारों को सबको ये कहा है कि आप अपने अपने स्टेट्स में एक्शन प्लान्स बनाइए कि आपका फूड सेफ्टी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और इन एक्शन प्लान्स के आधार पर हम उनके साथ MOU साइन कर रहे हैं। और हर साल करीब 100 करोड़ रुपए हम लोगों ने देने शुरू किए हैं राज्यों को, जिससे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सके। इसमें एक चीज और जो हमने करी है कि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग होता है सारे फूड बिजनेसेस का, उनको कभी कभी तकलीफ होती है कि इतना कम्बरसम है, हम कैसे करें। तो हम रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग को बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं और परपेचुअल लाइसेंस की स्कीम ला रहे हैं, ताकि एक बार लाइसेंस ले लिया तो बार बार उसके लिए भागने की जरूरत ना पड़े। उद्देश्य यह है कि सब हमारी रजिस्ट्रेशन में आ जाएं ताकि उनको हम फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग वगैरह दे सकें। ट्रेनिंग पर बहुत जोर है कि हम ट्रेनिंग करें। जैसे मैंने बताया कि 5 लाख फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग हम लोग कर चुके हैं। एक और समस्या आती है कि रैपिड फूड टेस्टिंग किट्स अगर नहीं होते हैं तो फूड को खाने को लैब में भेजना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। लैब में टेस्ट होकर आने में 2-3-4 दिन का टाइम लगता है, इससे भी तकलीफ होती है। तो रैपिड फूड टेस्टिंग किट्स बहुत सारे हम लोग अप्रूव कर रहे हैं, 50 से ऊपर हम लोगों ने अभी किए हैं, जिनसे तुरंत के तुरंत जल्दी से रिपोर्ट आ जाए, मौके पे ही उनको रखा जा सके, उनसे खाने की क्वालिटी चेक हो सके। एक मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स की स्कीम हम लोगों ने शुरू करी है, उसमें 90 व्हीकल्स हम लोगों ने दी हैं, जिनमें सारा आवश्यक उपकरण है। ये जाती हैं गाँव-गाँव में, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे, छोटे शहरों में, लोगों को बताती हैं कि फूड सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी चाहिए, उनके घर के सामान को टेस्ट भी कर देती हैं। एक ये स्कीम है। और फिर एक हमने बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च किया है, ईट राइट इंडिया कैंपेन के नाम से। ईट राइट इंडिया कैंपेन में अवेयरनेस बिल्डिंग होती है, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच हम लोगों ने फॉलो करी है, और अलग अलग सेटिंग्स में जाके हम लोग सेफ फूड के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं। इसके तहत ईट राइट कैंपसेस बन रहे हैं, ईट राइट स्कूल्स बन रहे हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, इन सब में हम एक भोग करके स्कीम हम लोगों ने चलाई है, जिसमें सर्टिफिकेशन होता है कि जो प्रसाद दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स का जिक्र अभी आया था आपके साथ। एक सेफ एंड हाइजीनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स भी हम लोग बना रहे हैं। तो कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे स्टेट गवर्नमेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए, जो लोग इन्वॉल्व हैं फूड सेफ्टी के काम में उनकी ट्रेनिंग हो जाए, अच्छे उपकरण लोगों को उपलब्ध हो जाए ताकि जल्दी ये काम हो सके, और पब्लिक में अवेयरनेस बिल्डिंग हो सके। अलग अलग सेटिंग्स में जैसे स्कूल्स हैं, जेल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, कैंपसेज हैं, उन सब में अच्छा खाना, सेफ हाइजीनिक खाना मिले। इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। धीमे धीमे उनका नतीजा आएगा, एकदम से तो नहीं हो सकता, लेकिन हम सबको मिलकर करने की इसमें जरूरत है, और आगे आगे काम करेंगे हम लोग। सर, बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं जिनके बारे में आपने हमें बताया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का जो काम है वो योजनाओं को लागू करना भी है, लेकिन कहीं कहीं भागीदारी और जिम्मेदारी आम इंसान की भी है। तो हम खुद अच्छा खाएं, ये जिम्मेदारी हमारी ही है, हमें जागरूक तो होना पड़ेगा। तो अंत में सिर्फ मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूंगी फूड सेफ्टी दिवस को लेकर और इसकी थीम को लेकर, आप क्या मैसेज देंगे? ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम लोग कहते हैं हमेशा कि फूड सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकेली सरकार या अकेले खाना बनाने वाले ये नहीं कर सकते जब तक पब्लिक भी साथ में नहीं जुड़ेगी। तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन का काम है, फूड बिजनेसेस का काम है कि वो अच्छा हाइजीनिक खाना बनाएं, और पब्लिक का काम है कि वो खाने के बारे में थोड़ी सी डिसर्निंग हो, थोड़ा सा समझ के और परख के खाना खाएं। तो कंज्यूमर्स की जहां तक बात है, मैं 2-3 चीजें केवल कहना चाहूंगा कि एक तो हम सबको अवेयर होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी खाना अच्छी आदत नहीं है, तो थोड़ा सोचना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। और सभी खाने में, जैसा मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन होती है, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन फूड मैन्युफैक्चरर पब्लिक को दे, तो उस इन्फॉर्मेशन को देख के इन्फॉर्म चॉइसेस करनी चाहिए कि हम क्या चीज खाएं, सोच समझ के खाना चाहिए। तीसरा ये है कि आप जो भी खाना बाजार से खरीदते हैं उसको जब आप स्टोर करते हैं, कुक करते हैं, खाते हैं और इवन डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसमें सेफ और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस सारे कंज्यूमर्स फॉलो करें। और एक लास्ट चीज ये कहना चाहूंगा कि खाने की बर्बादी को रोकें, खाने का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। कुछ एस्टिमेट्स ऐसा कहते हैं कि 30-40% तक खाना जो देश में होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो जहाँ खाने की कमी है वहाँ पे इतना सारा खाना वेस्ट होता है, तो खाने के वेस्टेज को रोकने की भी बहुत जरूरत है। इसमें भी मैं सहयोग चाहूंगा सारे कंज्यूमर्स का। तो अरुण सिंघल जी, आपने अपना समय हमें दिया, इतनी अच्छी बातें हमारे साथ की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कविता जी, थैंक यू वेरी मच।
तो दोस्तों, आपके आसपास या फिर आपके दोस्त परिवार वाले कई लोग ऐसे होंगे जो कि बाहर का जो खाना है वो बेहद पसंद करते होंगे। तो जिस तरीके से अभी अरुण जी ने हमें बताया कि जो भी खाना हम खा रहे हैं उसके बारे में हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है। इस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं और जंक फूड से होने वाले नुकसान के बारे में भी उन्हें अवगत करा सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारे गलत खान पान की वजह से हमें बिन बुलाए एक मेहमान की तरह हमारी जिंदगी में दस्तक दे देती हैं। तो उनसे बचने का काम सिर्फ हमारा ही है। अगर हम जागरूक होंगे तो हम खुद का भी ध्यान रख पाएंगे और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी हम बीमारियों से बचा सकते हैं। इसीलिए कुछ भी गलत खाने से पहले अपने भोजन की जांच कर लें। हमेशा घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाएं और अगर बाहर का खाना आप खा भी रहे हैं तो उसको खाने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप अच्छा खाएंगे तो एक हेल्दी लाइफ आप जी पाएंगे। तो अपने खाने के लिए जागरूक रहिए, क्योंकि खाना नहीं होगा तो हम शायद जीवित ही नहीं रह पाएंगे। और अगर गंदा या बेकार खाना खाएंगे तो जितना आप जी पा रहे हैं शायद उतना भी नहीं जी पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और अब कविता शर्मा को अनुमति दीजिए। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM